AQI 300 के पार पहुंच गया है। 13 हॉटस्पॉट पे प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। आनंद विहार, पंजाबी बाग, वजीरपुर में पॉल्यूशन बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस बीच हमने देखा था किस तरीके से बारिश की वजह से अक्टूबर के महीने में खासा ताजगी देखी गई थी, क्योंकि बारिश इस बार काफी लंबे समय तक चली थी। लेकिन अचानक से जैसे ही दिवाली का फेस्टिवल आना शुरू हुआ, इसी बीच हमने देखा कि पटाखे बजना शुरू हुए थे और उसी के बाद से ये AQI 300 के पार जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। पॉल्यूशन बेहद ज़्यादा बढ़ गया है। इस पॉल्यूशन की वजह से, स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में खासा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए खासा घातक साबित हो सकती है। हालांकि ग्राम वन लागू हुआ था और उसके बाद से फिर भी AQI बढ़ता हुआ ही नजर आया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल पॉल्यूशन बेहद ज्यादा बढ़ गया है, 300 के पार चला गया है। हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हालांकि हर साल देखा जाता है। दिवाली के आसपास AQI बेहद ज्यादा बढ़ जाता है, जब लोगों को सलाह दी जाती है कि मास्क लगाना शुरू कर दें। आरजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजू, एक बार फिर से AQI बढ़ चला है हमेशा की तरह। अभी तो दिवाली आई भी नहीं, दिवाली पर जब पटाखे जलाए जाएंगे तो AQI कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो AQI लगातार जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अगर AQI की बात करेंगे तो 255 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आता है। इसी के साथ ही अगर हम और एरियाज देखेंगे राजधानी के, चाहे वो आनंद विहार की बात हो, वजीरपुर की बात हो, जो हॉटस्पॉट माने जाते हैं प्रदूषण के, उन जगहों की बात करें जहां पे व्हीकुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर AQI जो है वो 300 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज होता है। इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो कई सारी चीजें, प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत जो है उसका सामना करना पड़ता है। आंखों में इचिंग की समस्या जो है वो लोगों में देखने को मिलती है। और साथ ही इसके साथ प्रदूषण जैसे ही बढ़ रहा है, इसके साथ ही राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में उसको लेकर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से फिलहाल देर से ही सही विंटर एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया, उसी के साथ ही अगर बात करेंगे आम आदमी पार्टी पिछली सरकार की, कि उनकी तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है कि आखिर जब 4 इंजन की सरकार है तो आखिर बीजेपी को ये विंटर एक्शन प्लान लाने में इतनी देरी क्यों लग रही है, और क्यों इतनी देरी से विंटर एक्शन प्लान लाया गया, जबकि लगातार प्रदूषण का स्तर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जो विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसका क्या असर राजधानी के प्रदूषण पे होता है, क्योंकि अभी फिलहाल बात करेंगे तो परिस्थिति जो है काफी काफी गंभीर नजर आ रही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से दिवाली भी आ रही है जिसमें क्रैकर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और अभी से ही, क्योंकि सिर्फ एक वो रीजन नहीं है, व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए, और वो जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से सरकार उससे लड़ती है वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आरजू, ग्राम वन लागू हुआ था लेकिन उसका भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए ग्राफ स्टेज 1 जो है वो लागू हो गई है। फिलहाल हमने हर साल देखा है राजधानी में यही तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। पहले गैप स्टेज 1 लगाया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, संभाल नहीं पाते हैं, और जिसके बाद ग्राफ की और स्टेजेस जो है उनको लागू किया जाता है। फिलहाल अभी ग्राफ स्टेज 1 लागू है, जिसके अंतर्गत खुले में ओपन बर्निंग करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। जो डस्ट की एक्टिविटीज है, डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जिनसे डस्ट ज्यादा होती है, उनको कहीं ना कहीं बंद करने की बात कही जा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है। और सरकार की तरफ से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स जो है उनका इस्तेमाल करें, और सार्वजनिक व्हीकल्स जो है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका लोग जो है ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं लोग भी उसको कम करने में अपना सहयोग दे पाए। जी बिल्कुल आरजू, ताज्जुब की बात है, अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस बार क्योंकि बारिश काफी लेट तक हुई थी, उसकी वजह से अक्टूबर में खासा ताजगी देखी जा रही थी, हवा बेहद ज्यादा साफ थी, और अचानक से ही पटाखे जलना शुरू हुए, या फिर यूं कहे कि पराली जलाना शुरू की गई, और हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो गई कि AQI 200 के पार चला गया है, वो भी अक्टूबर के ही महीने में।
जी बिल्कुल, देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि देश की राजधानी में प्रदूषण की कोई एक वजह नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो एक वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है, वेहिकुलर जो गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो एक सबसे बड़ी वजह है देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण की। वहीं जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पराली जो है वो आसपास के स्टेट्स में जलती है जिसका धुआं सीधा राजधानी में आता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक वेदर जो देखने को मिल रहा है, हवाएं धीमी चल रही हैं, इसी के साथ ही उम्मीद की जा रही थी क्योंकि इस बार के अगर हम दिन देखेंगे तो प्रदूषण वाले दिन कम देखने को मिले हैं क्योंकि अक्टूबर के लास्ट तक बारिश हुई है जिसकी वजह से हल्का सुधार जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब जब बारिश बंद हुई है, हवा की गति जो है वो थोड़ी धीमी हुई है, उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके बिल्कुल से जो एक बार डस्ट वही स्थिति पार्टिकल्स है फिर वो से देखने को उत्पन्न मिल हो रहे गई है हैं। आरजू। हालांकि देखना होगा सरकार किस तरीके से पार पाती है स्थिति से। बहुत शुक्रिया।